सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाओ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरण श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है मंगलाचरण के श्लोक श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत मंगलाचरण का प्रथम श्लोक आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि वर्णानाम वर्संहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको मंगल भवनो अमंगलहारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वर्णानाम से शुरू किया। ये वर्णानाम जितने हैं सब मानव हैं, यानी जो चारों वर्ण हैं ये सब मनुष्य हैं। महाराज मनुष्य तो हम देखने में हैं, लेकिन जब मानव तभी बनेंगे जब हमारे अंदर मानवता होगी। इसीलिए तुलसीदास ने वर्णानाम से शुरू करके मानवा पे समाप्त किया है। ये रामचरितमानस वर्णानाम से शुरू हुआ और मानवा से समाप्त हो रहा है, यानी जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे मानव हैं। लेकिन जब उसमें मानवता आ जाएगी, मानवता कैसे आएगी महाराज रामचरितमानस के माध्यम से हम जानने की चेष्टा करेंगे। आज हम मंगलाचरण का दूसरा श्लोक, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जिनके बिना अपने हृदय में स्थित ईश्वर को बड़े बड़े सिद्ध लोग भी नहीं दे सकते हैं, यानी ईश्वर जो हमारे हृदय में ही निवास करता है, ऐसे ईश्वर को महाराज बड़े बड़े सिद्ध भी जिसको नहीं देख सकते हैं, जिनके बिना कृपा के महाराज जो श्रद्धा विश्वास है, उनके मूर्तिमान रूप भवानी शंकर की मैं वंदना करता हूँ। कहते वह भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमीश्वरं मंगल भवनो अमंगलहारी रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ये वंदना किसकी है? श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर की वंदना है। इसमें मतभेद यह है, कारण कि जो है उत्तरार्थ में जो महत्व दर्शाया गया है वह तो श्रद्धा विश्वास का है, और रूपिणों शब्द का प्रयोग जो है किया गया है, जिसने प्रधानता श्रद्धा विश्वास की पाई जाती है। इसी से महाराज हमने दो प्रकार के अर्थ किया है कि श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, और उन्हीं श्रद्धा विश्वास को भवानी शंकर मान करके हम वंदना की गई। भवानी शंकर की वंदना है क्योंकि उन्हीं को श्रद्धा विश्वास में बताया गया है। वाणी और विनायक की वंदना पहले श्लोक में कर लेने के पीछे दूसरे श्लोक में श्रद्धा विश्वास की भवानी शंकर की वंदना की गई।
इसका कारण है कि अज्ञान का नाश और ज्ञान की प्राप्ति बिना श्रद्धा और विश्वास के असंभव है। कह रहे श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन महि गंध की पावई कोई, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपन हूँ, जीवन लह विश्राम, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज बिना श्रद्धा विश्वास के महाराज जो है असंभव है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान पुरुष ज्ञान की प्राप्त होता है। अथवा अश्रद्धाधानं च संशयात्मा विनश्य नायम लोको स्थित न परो न सुखम संशयात्मना। अर्थात अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष नाश को प्राप्त होता है, और संशय युक्त पुरुष के लिए न सुख है, न इहलोक है और न परलोक है। महाराज महाभारत शांति पर्व में तुलाधार और जांजलि संवाद में एक कथा आई है। उसमें कहा कि यदि कर्मों में वाणी के दोष से मंत्र ठीक उच्चारण न हो सके और मन की चंचलता के कारण इस देव के ध्यान में विक्षेप आ जाए, तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह उस दोष को दूर कर देती है। किंतु श्रद्धा के न रहने पर केवल मंत्र उच्चारण और ध्यान से ही कर्म की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि श्रद्धाहीन जितने भी कर्म हैं महाराज वो सब व्यर्थ हो जाता है। श्रद्धालु मनुष्य साक्षात धर्म का स्वरूप होता है। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा सबसे बड़ा महाराज पुण्य है और मुक्त करने वाली। श्रद्धा सबकी रक्षा करती है, उसके प्रभाव से विशुद्ध जन्म प्राप्त होता है। ध्यान और जप से भी श्रद्धा का महत्व अधिक है। महाराज कहते हैं व्याग बुद्ध श्रायते श्रद्धा मनोविद्धम च भारत, श्रद्धाम विद्वांग मनसी। यानी जो इस प्रकार से बताया कि महाराज पद्म पुराण भूमखंड में कहा है कि श्रद्धा देवी धर्म की पुत्री है, और विश्व को पवित्र एवं अभ्युदयशील करने बनाने वाली, यही सावित्री के समान पावन, जगत को उत्पन्न तथा संसार से उद्धार करने वाली श्रद्धा देवी महाराज शील बनाने वाली है। आत्मवादी विद्वान श्रद्धा से ही धर्म का चिंतन करते हैं। अकिंचन मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्ग को प्राप्त हुए। महाराज यथा श्रद्धा धर्मसुता देवी कहते हैं, श्रद्धा धर्मसुता देवी पावनी विश्वभावनी, सावित्री प्रसवित्री च संसार नवतारणी। महाराज बता रहे हैं श्री गोस्वामी जी महाराज श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बिना श्री रामचरितमानस एवं राम भक्ति का मिलन दुर्लभ। महाराज भगवान तुलसीदास जी महाराज आगे लिखते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस यति अगम, जिनहिन प्रिय रघुनाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अतएव श्रद्धा और विश्वास रूपी कह करके श्रद्धा विश्वास रूप से भवानी शंकर को सहेतुक वंदना किया। महाराज इनकी वंदना ग्रंथ विसिद्धि के हेतु है, क्योंकि ये श्रद्धा विश्वास रूप हैं और कोई सिद्धि बिना विश्वास के नहीं होती। कौनीव सिद्धि की बिन विश्वासा, बिनि हरि भजन भव भय नासा। महाराज जानकी शरण जी लिखते हैं कि वंदना का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी मेरे हृदय में बसते तो है, परंतु उनका नाम रूप लीला धाम और धारणा ये तत्व यथार्थ दर्शित नहीं होते। और श्रद्धा विश्वास रूप से आपके मेरे हृदय में बसने से मैं सांगो पांग इन पत्तों को जान पाऊंगा, यानी नाम रूप लीला धाम और धारणा ये सब हम जान पाएंगे।
ये सब प्रथम अर्थ के अनुसार कहे गए। आगे महाराज कहते श्री मानस के आचार्य रचि महेश नीजू मानस राखा। ये महाराज आदि आचार्य है मानस। पार्वती जी की कृपा से जगत में मानस का प्रचार हुआ। तुलसीदास जी महाराज लिखते शंभु कीन यह चरित सुहावा बहुर कृपा कर उमय सुनावा। रच महेश निज मानस राखा पाई सुसमो शिवासन भाखा। तो महाराज जो है इस प्रकार से महाराज जो है पार्वती जी को उन्होंने प्रशंसा की कि भाई पार्वती तुम्हारे जैसा तो राम जी के चरणों का अनुरागी कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज कैसे? अगर राम जी के चरणों की मैं अनुरागी होती तो क्या मैं राम को जानती नहीं? मैं राम के विषय में आपसे क्यों पूछी? राम सो कवन हो महाराज राम धरे नर्तन के हेतु मुझ समझाए कहो बिस्केतु। राम कवन प्रभ पूछो तो ही। तो महाराज ये हम आपसे क्यों पूछते? एक गोस्वामी जी के इस देव के परम प्यारे हैं महाराज। भगवान शिव को भगवान नारायण स्वयं कहते नारद जी से कहे नारद को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस पर तीति तजौ जनि भोरे मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्रद्धा का शब्द सागर में यह अर्थ है कि एक प्रकार की मनोवृत्ति जिसमें किसी बड़े व पूज्य व्यक्ति के प्रति एवं वेद शास्त्रों और आप पुरुषों के वचनों पर भक्ति पूर्वक विश्वास के साथ उच्च और पूज्य भाव उत्पन्न होता है उसको महाराज कहते हैं श्रद्धा। महाराज इस प्रकार से किसी बात की गूढ़ता और विचित्रता से आकर्षित होकर के वेद शास्त्र या गुरु से उसके जानने की उत्कट इच्छा जागृत होती है उसको श्रद्धा कहते हैं। और महाराज किसी सद्गुण या अच्छाई पर मन खिंच करके उसे स्वयं अपने तक जो है अथवा अपने के उस तक पहुंचाना चाहे वैसा ही होने की कामना करे तो इस अभिलाषा को श्रद्धा ही कहते हैं। इसी तरह विश्वास यह धारणा जो मन में किसी व्यक्ति के प्रति हो सद्भाव हितैषिता सत्यता दृढ़ता आदि का जो है अथवा किसी सिद्धांत आदि की जो है सत्यता को ज्ञान होने के कारण होती है। किसी के गुणों से आदि का निश्चय होने पर उसके प्रति उत्पन्न होने वाला जो मन का भाव है उसी को श्रद्धा कहते हैं। महाराज श्रद्धा सबके प्रति नहीं होती। श्रद्धा महापुरुषों के प्रति होती है शास्त्र के प्रति भी होती है। और पार्वती जी श्रद्धा रूपा हैं क्योंकि ईश्वर कोट में होने के कारण एक छोटी सी भूल पर महान भयानक पति वियोग का कष्ट और अश्रुत अभूतपूर्व घोर तपस्या करके श्री पार्वती जी ने 1,00,000 वर्षों में लगभग बिता करके स्वयं मूर्तिमती श्रद्धा बन करके मूर्तिमान विश्वास भगवान शंकर को प्राप्त किया। श्रद्धा से ही उर उपजा दारुण दाहा श्रद्धा से वियोग कष्ट झेलती रही। श्रद्धा से ही देह त्याग किया। श्रद्धा से ही तपस्या किया और सप्तऋषियों के एक एवं स्वयं भगवान शंकर की परीक्षा में बिखरती हुई। श्रद्धामयों पुरुषयो यच्छद स एव स अर्थात पुरुष श्रद्धामय जिस विषय में इसकी श्रद्धा होगी वह उसी विषय का रूप बन जाता है। गीता में महाराज जगत के लिए अप्रतिम उदाहरण उपस्थित किया है कि श्रद्धा से ही सकल लोक हितकारी कथा पूछी है। महाराज भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती तुमने तो सारे संसार की कल्याण के लिए प्रश्न किया है। भगवान शिव से उन्होंने कहा महाराज मैं वन में राम जी की प्रभुता को देखी और देखने के बाद महाराज मैं भयभीत हो गई और भयभीत होने के नाते डर के कारण आपसे मैंने वो कथा सुनाया नहीं। बताते हैं कि महाराज मैं बन दीखू राम प्रभुताई अति भय बिकल न तुम ही सुनाई। मैंने सुनाया नहीं आपको। उसी समय श्रद्धा का उद्रेक हुआ था।
मैंने श्रद्धा नहीं कर पाई आपकी बात पर, लेकिन अब ऐसा विमोह अब नहीं, मुझे राम कथा पर रुचि हो गई। तो महाराज भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, श्रद्धा से ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर कहते हैं कि अरे प्रिय, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, राम जी के चरणों के अनुरागी हो तुम। तो उन्होंने कहा कैसे? कहने लगे इसलिए कि जब मैं तपस्या कर रहा था तुम भी तपस्या कर रही थी। तो जब तुम तपस्या कर रही थी, तुम्हारी तपस्या को पूर्णता के लिए महाराज हम तो गृहस्थी से छूटना चाहते थे और तुम हमें गृहस्थी में लाने की चेष्टा में तपस्या कर रही थी। तो भगवान श्री राम स्वयं आपकी सिफारिश लेके आए और मेरे से बोले कि पार्वती से विवाह करो। तो महाराज इसका तात्पर्य यही कि अगर तुम राम की अनुरागी नहीं होती तो राम जी आपका विवाह का प्रस्ताव लेके मेरे पास क्यों आते? तुमने अभूतपूर्व तपस्या किया है। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि प्रिय, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, और कीन्हे वो प्रश्न जगत हित लागी। महाराज तुमने जो है संसार के हित लिए एक प्रश्न किया है। वास्तव में भगवान तो तुम्हें जानते हैं और तुम भगवान को न जानती होती तो भगवान क्यों मेरे पास आते? सारे तंत्र ग्रंथ, संपूर्ण राम कथा, इतिहास, पुराण इन्हीं भगवती श्रद्धा की जिज्ञासाओं पर भगवान विश्वास के उत्तर है। महाराज जितनी भी कथाएं हुई हैं सब कथाओं की प्रश्नकर्ता पार्वती जी हैं और सब कथाओं के महाराज उद्घाटन करना जो है महाराज भगवान शिव है। श्रद्धा उमा है, कोई विद्या नहीं जो उमा महेश्वर संवाद में ना आई। ऐसी कोई विद्या नहीं जो उमा महेश्वर संवाद में ना आई। श्री पार्वती जी को श्रद्धा कहा। महाराज दुर्गा सप्तशती में कहा, ये या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडेय पुराण का जो है श्लोक है, दुर्गा सप्तशती में यही है। निगमाचार्य वाकेश भक्ति श्रद्धे, अर्थात वेद और गुरु वाक में भक्ति श्रद्धा है, वैसे शिव वाक में पार्वती जी जो है महाराज भक्ति श्रद्धा है। शिव जी को विश्वास कहा, वे मूर्तमान विश्वास है कि उनकी राम पर में लोमस लेस मात्र भी संदेह नहीं राम जी के ऊपर। इसलिए महाराज विश्वास क्षीर सागर मंथन के समय यद्यप समस्त देवता उपस्थित थे और सब श्री राम नाम का जो है महत्व जानते थे, लेकिन कालकूट जब निकला तो महाराज कोई भी उसको पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। कालकूट ने झाड़ को ही कोई नहीं सका, उसकी जो झाड़ आती खुशबू आती ना उसको नहीं कोई सहन कर सका और उसको पी जाने का साहस भला कौन करता। परंतु शिव जी का ऐसा अचल विश्वास था कि महाराज अपने नाम आपने नाम के प्रताप से उस विष को ही पी लिया। महाराज तुलसीदास जी किष्किंधा कांड में लिखते हैं कि जरत सकल सुर बिंदो, विषम गरल जहि पान किय, तेहि न भजसि मन मंदो, को कृपाल शंकर शरीर। विष का आप कुछ का महाराज विष जो है आपने पी लिया, लेकिन विष आपका कुछ कर नहीं सका। बल्कि क्या हुआ, विष अमृत रूप होकर के आपका नीलकंठ रूप से भूषण हो गया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नाम प्रभाव जान सेवनु को, राम प्रभाव जान सेवनी को, अकाल बूट भलो किन्ह यमी को, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा रूप है भगवान शंकर, समस्त शंकाओं को, संदेहों को निवारण करने में और समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर देते हैं। स्वयं किसी बात में उन्हें संदेह नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वरूपा है, जगत गुरु है। वो तो मूर्तिमान विश्वास ही ठहरे। पुनः विश्वास को महाराज शिव कहने का भाव है कि जैसे बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, वैसे बिना शिव जी के कृपा से भक्ति नहीं होती।
बिन विश्वास भगत नहीं, जेहि पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव नर भगत हमारी। श्रद्धा विश्वास रूपी कहने का तात्पर्य यह निकला कि वे ईश्वर को प्राप्त कराने वाले हैं। यथा करें जोग जोगी जहि लागी। महाराज ऐसे भगवान हैं। महाराज दशरथ और राजा जनक, इन्होंने भगवान शिव की उपासना से ही सीता और राम को प्राप्त किया। करें इच्छित फल बीन सिमया वराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। और दशरथ सुखी तो राम धर देही, और जनक सुखित मुँह रति वै देहि। महाराज जनक जी के सुकृत से सीता जी उनको प्राप्त हुई, और दशरथ के सुकृत से राम जो है महाराज शरीर धारण किए। क्यों? क्योंकि इन सम को न इन सम काहुन सिमया वराधे, इन सम काहुन सिमया वराधे, काहुन इन समान फल लाधे। इनके समान कोई भगवान शिव की सेवा नहीं किया, और इनके समान किसी ने फल भी नहीं प्राप्त किया। श्रद्धा और विश्वास नाम मात्र दो हैं, वैसे भवानी शंकर जी महाराज नाम मात्र दो हैं। भवसागर में पड़े हुए जीवों को उद्धार के लिए श्रद्धारूप और दूसरों से विश्वास को उपदेश देने में प्रविष्ट हुए। श्रद्धा और विश्वास उमा और महेश्वर के स्वरूप, यह करके जनाया कि जैसे भवानी शंकर की महाराज प्राप्ति दुर्लभ है, दुराराध्य है महेश, वैसे श्रद्धा और विश्वास भी दुर्लभ। पर वे महादेव पार्वती जी की कृपा से उनकी वंदना प्राप्त हो जाते हैं। बिना इनके महाराज जो है कोई देख नहीं सकता भगवान को। इससे जनाया कि देखने के उपाय तो बहुत हैं। गुरु वाक्य वेद वाक्य में श्रद्धा हो तभी ठीक कहते हैं। तदनुकूल अपने कर्तव्य पर विश्वास हो कि इससे अवश्य मेरा मनोरथ सिद्ध होगा। महाराज मनोरथ सिद्धि के लिए विश्वास आवश्यक है। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम, अगली चर्चा अगले दिन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम।